Good morning students. So today we are going to start our new exercise number 8B, okay, page on 132 from R.S. Agrawal. R.S. Agrawal के पेज नंबर 32 पे एक्सरसाइज 8B, ठीक है। आज हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, एक्सरसाइज 8B का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू दे रखी है, A किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, एंड B किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, A प्लस B। आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे A एंड B की वैल्यू पहले से गिवन है, हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उस गिवन एक्सप्रेशन में हमें A एंड B की वैल्यू क्या करना है, A एंड B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है A प्लस B। A की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 को, ठीक है। सो A की जगह पे हमने 2 पुट किया, देन B की जगह हम 3 पुट करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 2 प्लस 3 5, ठीक है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, 5 आई, ओके। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए बी का मतलब क्या है बेटा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए का स्क्वायर, ए की पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन, ओके। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ए बी माइनस ए का स्क्वायर, ओके। सो ए की वैल्यू, ए की जगह पे हम क्या करेंगे, 2, ठीक है। ए बी बेटा किसमें है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, बी की वैल्यू 3, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू 2, 2 की पावर क्या है बेटा, 2 की पावर 2, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 3 ज़ा 6 माइनस यहाँ पे 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। सो 6 माइनस 4 2, ठीक है। 6 में से 4 माइनस किया, कितने बचे, 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, 2, क्लियर। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट का 5th, यहाँ देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3 इन द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 5a स्क्वायर, ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, ओके, देन माइनस 2ab। 5 a की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। a की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, ओके। a का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर, देन माइनस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है 2, a क्या है बेटा, a की वैल्यू 2, देन b की वैल्यू 3, क्लियर। सो
5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 ज़ा 20, देन माइनस 12 एंड 20 माइनस 12, बेटा 20 में से 20 में से 12 माइनस करो, कितने बचेंगे? 8 हमारा क्या आ गया? 8 हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। तो ये समझ में आया बेटा, अगर हमारे पास a एंड b की वैल्यू गिवन है तो हमें वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है। a बराबर a जो है वो 2 के इक्वल है, b 3 के इक्वल है, हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें बस क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है a एंड b की, उस वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट करना है एंड देन उसे सॉल्व करके हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने किए, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सिर्फ एक डिफरेंस है बेटा, अदरवाइज नथिंग इज स्पेशल इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें a एंड b, मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किए गए थे उस एक्सप्रेशन में a एंड b की वैल्यू गिवन थी। यहाँ जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें x, y एंड z का इस्तेमाल किया गया है एंड x, y, z लेटर्स का यूज करके उनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मेथड सेम है, जैसे वहां पे हमने a की जगह पे 2 पुट किया था एंड b की जगह पे 3 पुट करके उसे सॉल्व किया था, वैसे ही सॉल्व हमें यहाँ पे भी करना है। जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, जहाँ y है वहाँ y की वैल्यू डालेंगे और जहाँ z है वहाँ पे z की वैल्यू डाल के हमें पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 4z। ओके, 3x का मतलब क्या है बेटा, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, 3 को x से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, तो यहाँ हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व सबसे पहले वही लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 5। ठीक है, इन अ गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उस गिवन एक्सप्रेशन में आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ x है, x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 1। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 देन माइनस 2। ठीक है, y की जगह पे y की वैल्यू क्या दे रखी है, y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, सो y की वैल्यू 2 प्लस 4 लिखेंगे, देन z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ में आ गई चीज, हमने क्या किया, x की जगह पे वैल्यू हमने पुट कर दी, y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, z की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, देन अब 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 5 ज़ा 20। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 3 माइनस 4 प्लस 20। अब हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 3 है बेटा, ये 3 कौन सा नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि 3 के आगे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है। ओके, सो 3 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये 4 क्या कौन सा इंटीजर है बेटा, ये नेगेटिव इंटीजर है ना, इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और इस 20 के आगे क्या लगा हुआ है, साइन, प्लस का साइन है। ओके, सो माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16।
ठीक है 16 बचेगा, बट वो 16 बेटा किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, क्यों आएगा पॉजिटिव का साइन, बिकॉज पॉजिटिव वाला जो इंटीजर है वो बड़ा है ना, 20 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव का हमारे पास 16 आ रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ क्या लिखा बेटा, 3 भी यहाँ पे पॉजिटिव ही है। ठीक है, सो 16 प्लस 3 कितने होते हैं, 19। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या आएंगे, हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, 19 आई। कैसे आई, समझ में आ रही है चीजें, हमने क्या क्या किया, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, क्लियर। क्यों हमने यहाँ पे 16 लिखा, तो बेटा ये 4 जो है वो माइनस का था और ये जो 20 है वो प्लस का है, इसके आगे प्लस का साइन है। ओके, और हमने पढ़ा है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो 20 में से 4 हमने माइनस किया, क्या आया 16 के आगे साइन हमने क्या लगाया, पॉजिटिव। क्यों लगाया, क्योंकि 20 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। ठीक है, 20 बड़ा था इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लगाया, एंड देन ये 3 पहले से ही पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो 16 प्लस 3 19। क्लियर। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 2x² माइनस 3y² प्लस z²। ठीक है, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया 1 को, देन माइनस, फिर क्या यहाँ पे 3y का स्क्वायर। ठीक है, 3y² दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है बेटा, 2। ठीक है, कितनी बार y है, 2 टाइम्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम y की वैल्यू को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, देन प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस, फिर यहाँ पे z का भी स्क्वायर है, z² है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है 5, मतलब यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1। ओके, यहाँ पे 1 ही आएगा, देन माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जा 4। ठीक है, देन प्लस 5 5 जा 5 5 जा 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 25। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये 2 पॉजिटिव का है, ये 12 नेगेटिव का है, एंड ये 25 पॉजिटिव का है। ठीक है, सो यहाँ देखिए ये जो 12 है वो नेगेटिव का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, सो 25 में से 12 माइनस करें, कितना बचेगा, 13। और ये 13 बेटा किसका आएगा, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है और 25 अगर बड़ी डिजिट है तो उसके आगे साइन किसका है, पॉजिटिव साइन है, तो ये 13 मेरा पॉजिटिव का आएगा। और बचे ये 2, तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 प्लस 2 15। ठीक है, 13 प्लस 2 15। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन जिसको देखकर ही बच्चे डरते हैं, उसका सोल्यूशन बेटा कितना इजी आया, बहुत ही आसान सोल्यूशन है ना। इसी तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो इतने बड़े से इक्वेशंस आ जाएं, हमें क्या करना है, अगर हमें x y z a b c या p q r s की वैल्यू दे रखी है ना, बस हमें उस वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में क्या करना है,
पुट करना है और सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के जैसे ही है बेटा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे ही है, तो आप उसको भी अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ। हमें क्या करना है, इन यहाँ पे कोफिशिएंट को लिखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट बताना है मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है 13x। ठीक है, तो 13x में से x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। सो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है, इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, कभी भी हम किसी नंबर्स और लेटर्स को हम क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। So any of the factor is called coefficient of the product of any others factor. Okay, so यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है x in 13x। ठीक है, 13x में x का कोफिशिएंट क्या है। सो कोफिशिएंट ऑफ x in 13x, बेटा x को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो x को मल्टीप्लाई किया गया है 13 से। ठीक है, सो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, x का कोफिशिएंट है 13। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ हमें a का कोफिशिएंट निकालना है, a in 6ab। ठीक है, मतलब ये जो a है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ a in 6ab इज, बेटा क्या होगा, a को यहाँ पे देखिए 6 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए समझने के लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, a से मल्टीप्लाई किया गया, एंड उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया गया, b से मल्टीप्लाई किया गया, तभी तो हमने यहाँ पे लिखा 6ab। ठीक है, तो यहाँ पे केवल किसका कोफिशिएंट पूछा, यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा गया है इस पूरे एक्सप्रेशन में से सिर्फ a का। ठीक है, तो a को बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, a को मल्टीप्लाई किया गया है 6b से, है ना, 6 से किया गया है और b से किया गया है, इसीलिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या आएगा, a का कोफिशिएंट आएगा 6b। समझ में आ रही है चीज, क्लियर। ठीक है, कि हम कोफिशिएंट, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि इसी एक्सप्रेशन में b का कोफिशिएंट क्या है, मतलब b को किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो b को मल्टीप्लाई किया गया बेटा 6a से, तो b का कोफिशिएंट क्या बन जाता 6a। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब इसी का देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, z in -7xz। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, -7xz है, उसमें हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है z का। ठीक है, सो z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ z in -7xz, तो बेटा z को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, यहां पे z को मल्टीप्लाई किया गया है -7x से, तो z का कोफिशिएंट क्या हुआ -7x। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ z in -7xz इज -7x, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए इसी का फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, p in -2pqr। एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, -2pqr, मतलब -2 को मल्टीप्लाई किया गया है p से, q से एंड r से। ठीक है, पर पूछा क्या है, हमारे को पूछा गया है कि केवल p का कोफिशिएंट बताएं। ठीक
ठीक है। तो p को किससे किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे p को किससे किससे मल्टीप्लाई किया गया, देखिए अब यहाँ पे p को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, सो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ p इन -2pqr इज, p को मल्टीप्लाई किया गया है -2qr से, ठीक है। तो p का कोफिशिएंट क्या निकला, -2qr, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा, इस तरीके से हमें कोफिशिएंट को निकालना होता है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। 4th देखिए बेटा, नहीं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, पहले वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट बताना था, ठीक है, एक्सप्रेशंस में से किसी भी एक पर्टिकुलर का आपको कोफिशिएंट बताना था। इस वाले क्वेश्चन में आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। सो कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लाइक यहाँ पे एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाइड बाय b, तो बेटा यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b किया गया है, सो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो इसके पास यहाँ पे कोई भी नंबर्स नहीं लिखे हुए बेटा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कोई भी नंबर नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ AB इज 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड के अंदर यहाँ पे -6BC, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नंबर्स वाले कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 6, ठीक है, 6 किसका, माइनस का, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -6BC इज -6, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ -7xyz, मतलब -7xyz में से यहाँ नंबर्स वाला कोफिशिएंट क्या है बेटा, नंबर वाले कोफिशिएंट बाकी सारे क्या है, बाकी सारे तो लेटर्स है, ठीक है। तो ये जो 7 है वो एक क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ, किसका हुआ कोफिशिएंट, वो XYZ इन तीनों का हुआ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 7xyz इज 7, ठीक है, क्लियर। सो 7 क्या बना बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 7, किसका, तो 7 जो है वो कोफिशिएंट है XYZ इन तीनों का, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इस एक्सप्रेशन में -6 जो है वो किसका कोफिशिएंट है, तो B एंड C इन दोनों का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ A एंड B दे रखा था, तो A एंड B का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स भी फाइंड आउट कर लिए, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द कांस्टेंट टर्म। इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है कि कौन सा टर्म जो है वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर। पहला क्वेश्चन है 3x² + 5x + 8, ठीक है बेटा। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ओके, क्लियर। सो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनता है, एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म्स, ठीक है। सो कांस्टेंट टर्म
ऐसा सिंबल जिसके पास क्या फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। क्लियर, ठीक है। सो पहले वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? सो इन द एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। इसमें कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है? कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे 8, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये क्या होगा बेटा? ये जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इन द गिवन एक्सप्रेशन 3x² प्लस 5x प्लस 8, कांस्टेंट टर्म क्या होगा? द कांस्टेंट टर्म is 8। 8 क्या होगा बेटा? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म किसको कहेंगे? 8 को कहेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन में 8 जो है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन है 4y² प्लस 5y प्लस 3/5, ठीक है, 3/5। तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए इन द गिवन एक्सप्रेशन 4y² माइनस 5y प्लस 3/5, द कांस्टेंट टर्म इज, बेटा फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3/5। देखिए 3/5 जो है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो 3/5 जो होगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन का कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज। नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स को लिखने हैं और बताने हैं कितने टर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर, सो एक्सप्रेशन क्या है बेटा? 4x की पावर 5 माइनस 6y की पावर 4 प्लस 7x² माइनस 9। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो ये गिवन है, इसके पास हैज 4 टर्म्स, नेमली कौन कौन से 4 टर्म्स है बेटा? यहाँ पे देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन कितने टर्म्स से मिलकर बना है? 4 टर्म्स हैं। इनमें कौन कौन से टर्म्स हैं? पहला टर्म है 4x की पावर 5, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है माइनस 6y की पावर 4, ये हमारा सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है बेटा? थर्ड टर्म है 7x²y, ठीक है, ये थर्ड टर्म है। देन फोर्थ टर्म है -9, ठीक है। ये 4 टर्म्स हैं। इन टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया और इन्हीं 4 टर्म्स से मिलकर ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना है, ठीक है। तो आपसे अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स पूछे जाएं तो आप इस तरीके से आप अलग अलग टर्म्स लिखकर बताएंगे। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 4 टर्म्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं तो वो आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस कॉपी के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। अब हमें इस क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है, अलग अलग टर्म्स, ठीक है, जिन टर्म्स से मिलकर ही क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। बट इन टर्म्स में से हमें लाइक टर्म्स को निकालने हैं। लाइक टर्म्स का मतलब जो एक जैसे दिखने वाले हैं। यहाँ देखिए पहला टर्म है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला टर्म है a², दूसरा टर्म है b², तीसरा टर्म है -2a², ओके। देन थर्ड टर्म है c² एंड देन फोर्थ टर्म क्या है? 4a,
ठीक है, तो इन्हीं टर्म से मिलकर एक एक्सप्रेशन बनेगा। अब इनमें से लाइक टर्म्स कौन से हैं, मतलब एक जैसे टर्म्स कौन से हैं, तो यहाँ आप देख लो कि एक जैसे टर्म्स कौन से दिख रहे हैं। ये a का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर जैसा कोई दूसरा टर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा, -2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप -2a स्क्वायर देखें तो इसमें भी a स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, ठीक है। तो ये a स्क्वायर एंड -2a स्क्वायर, ये दोनों क्या हुए, लाइक टर्म्स, ठीक है। बाकी सब में क्या स्क्वायर, a स्क्वायर है, नहीं है, तो वो सारे क्या हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, वो सारे अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन से लाइक टर्म्स हैं, यहां देखिए, पहला टर्म है हमारा 3x, दूसरा टर्म है हमारा 4xy, थर्ड टर्म है हमारे पास -yz, फिफ्थ टर्म है 1/2zy, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास लाइक टर्म्स कहाँ हैं, तो देखिए एक फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए, ये वाला -yz, ये जो टर्म है y इंटू z वाला, क्या ऐसा टर्म कोई और है, एक टर्म हमें और दिख रहा है ऐसा 1/2zy, ठीक है, 1/2zy, और ये -yz, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं समझेंगे आप, यहाँ देखिए y मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है, ये एक टर्म हुआ, और दूसरा टर्म क्या है बेटा 1/2zy, ठीक है, zy है, तो यहाँ आप yz या zy, इन दोनों में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर हम y को z से मल्टीप्लाई करें या फिर हम z को y से मल्टीप्लाई करें, बेटा आंसर तो सेम ही आना है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों इन सभी टर्म्स में से ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज कि कैसे हमें लाइक टर्म्स को निकालने हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बताए, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप उन्हें प्रैक्टिस कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको आज के लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने अच्छे से समझे होंगे। ओके।